हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे देश में जो उद्योग थे वह भी बेचे जा रहे हैं। जहां से हमारे देश में पैसा आता था। हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को अपने खून से सींचा था। हमारा देश दुनिया का सबसे अमीर देश था। हमारे पूर्वज लोहा बेचते थे, सोना लाते थे। चूना बेचते थे, सोना लाते थे। धागा बेचते थे, सोना लाते थे। यहाँ तक कि मिट्टी बेचते थे, सोना लाते थे, जिससे हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन एक ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के हमारे ही कुछ लोगों को पैसे की लालच देकर हमारे देश को लूटा। हमारे देश को अंग्रेजों ने 190 साल तक गुलाम रखा और हमारे देश का सारा सोना लूट कर ले गए। अंग्रेजों के जमाने में चारण और भाट हुआ करते थे। वो पैसों की लालच में अपने राजा की प्रशंसा करते थे। उसके बदले में राजा उससे कुछ पैसा दिया करता था। आज भी हमारे देश में चारण और भाटों की कमी नहीं है। हमारे देश में कुछ चारण भाट ऐसे हैं जो पैसों की लालच में काम कर रहे हैं। उसमें मीडिया, कथावाचक, कुछ भ्रष्ट नेता और अधिकारी भी शामिल हैं। पहले गोरे अंग्रेज लूटते थे, अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं। लूट वैसी की वैसी है। लूट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज हमारे देश को ही बेचा जा रहा है और हमारे 140 करोड़ देशवासी चुपचाप देख रहे हैं। हमारे देश में उद्योग बेचने से गरीबी बेरोजगारी कम नहीं होगी। उसके लिए उद्योग बढ़ाना होगा। जिस बड़ी बड़ी कंपनियों को उद्योगपति चला सकते हैं, क्या हमारी सरकार नहीं चला सकती? चला सकती है। उसके लिए 140 करोड़ देशवासियों को हमारे देश के विकास के लिए जागना होगा। क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर में खून बनना बंद हो जाए, उस व्यक्ति को बाहर के खून से ज्यादा दिन जीवित नहीं रखा जा सकता। ठीक उसी प्रकार जब हमारे देश में उद्योग समाप्त किया जाएगा तो कुछ कंपनियों के टैक्स से के पैसे से हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। और जो पैसा हमारे देश में आ रहा है उसका 10% पैसा विकास कार्य में लगता है। बाकी 90% पैसा निजी स्वार्थ के लिए
कुछ अधिकारियों और नेताओं के पास जमा हो जाता है। जिस नेता के पास चलने के लिए टूटी साइकिल हुआ करती थी, आज उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। उनके पास पैसा कहां से आया? वह पैसा हम सब का है, हमारे 140 करोड़ देशवासियों का है। इसलिए देश के विकास के लिए हम सबको एक साथ रहना होगा। कुर्सी की लालच के लिए हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, जनता को भ्रमित करके हमारे ही देश को बेचा जा रहा है। हमारे बच्चे हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो 10-15 हजार में बड़ी छोटी कंपनियों में काम कर रहे हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है। 15-20 साल कड़ी मेहनत करके, पढ़ाई करके वो बच्चे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। उसके लिए हमारे देश में उद्योग बढ़ाने की जरूरत है, जिससे हमारा देश आगे बढ़े और जिस योग्य जो बच्चे हैं उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके।